जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आप लोग को 3 तलाक के बारे में समझाएंगे। 3 तलाक, 3 तलाक क्या था, क्या है, इसमें क्या खामियां थी, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे, बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 3 तलाक क्या है, क्या था। अभी 3 तलाक हटा नहीं है, अभी भी है 3 तलाक। और इस पर मुस्लिम लोगों ने क्यों इस पे मौलाना जो लोग थे वो क्यों विरोध किए थे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, निकाह जो इस्लामिक धर्म होता है उसमें विवाह को निकाह बोलते हैं। निकाह, देखिए जिस समय शादी होती है इसमें, उस समय लड़के वाले से मुहरदैन, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी मनी, मुहरदैन रखवाया जाता है। देखिए मुहरदैन वो क्या होता है, शादी के समय लिखवाई गई रकम जो तलाक के समय देना पड़ता है। अब देखिए, ऐसे लड़के वाले कुछ मुहरदैन लिखवाते हैं। अब जैसे कि मानिए कि कोई मुहरदैन लिखवा लिया 1 लाख, 10,000, 15,000, जो भी जितना लिखवा लिया, तो मुहरदैन लिखवा लिया जाता है। और कोई लड़का अगर किसी लड़की को तलाक देना चाहता है तो उसको उस समय वह राशि उस लड़की को देना पड़ेगा, तब ही जाकर वह तलाक दे सकता है, नहीं तो तलाक नहीं दे सकता है। तो वो मुहरदैन सेक्रेटरी मनी रखाया जाता है। अब आगे बात करते हैं तलाक कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, तलाक इसमें होता है तलाक ए अहसन। सबसे पहले हम बता देते हैं कि कौन कौन से तलाक होते हैं। तलाक ए हसन और तलाक ए बिद्दत। देखिए, तलाक ए अहसन में क्या होता है, इसमें जैसे कोई एक बार तलाक बोल दिया, फिर उसको 90 दिन का गैप दिया जाता है, और फिर उस मौलाना के पास आता है और फिर उसको समझाया जाता है कि हाँ, कि मतलब पति पत्नी में तो हमेशा झगड़े होते रहते हैं, तो किसी को अगर गलतफहमी से अगर झगड़ा हुआ और फिर 90 दिन बाद वह मिलना चाहता है तो वह फिर एक दूसरे के साथ रह सकता है। लेकिन फिर इसमें कमी कुछ पाया गया कि 90 दिन एक दूसरे से अलग रहने के बाद बहुत कोई अगर छोटा मोटा झगड़ा भी रहता था तो लोग 90 दिन अलग रहने के बाद ही 90 दिन अलग रहने के बाद स्वयं रिश्ता मतलब बहुत कमज़ोर पड़ जाता था। इसलिए इसको थोड़ा कम किया गया और तलाक ए हसन बनाया गया। इसमें क्या होता है कि तलाक बोल दिया जाता है, एक बार तलाक कोई अलग अलग चला गया, अलग पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, फिर 30 दिन बाद आते हैं मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब समझाते हैं कि आ जाइए, बच्चा है, इस तरह का सब मैटर आता है। अगर वो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे 30 दिन के बाद तो वे रह सकते हैं, नो डाउट। अगर वो दोनों फिर बोल दे कि नहीं, हम लोग को एक साथ नहीं रहना है, फिर उन लोग को अलग कर दिया जाता है 30 दिन के लिए। फिर 30 दिन बाद वे लोग को बुलाया जाता है, फिर उन लोग को समझाया जाता है। अगर उस समय वो लोग अगर कंफर्म होगा कि नहीं हम लोग को साथ नहीं रहना है तो वे लोग अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ पे तलाक हो जाता है। अब समझते हैं, देखिए ये दोनों एक ही तरह का है। तलाक ए सुन्नत भी इसको बोलते हैं। अब हम बताते हैं तलाक ए बिद्दत, जिसको हटाया गया। इसमें देखिए क्या है और इसमें परेशानी क्या थी मौलाना लोग, कि आप फिर जो लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों ने इसका प्रोटेस्ट क्यों किया, समझते हैं। तलाक ए बिद्दत, देखिए इसमें था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। तलाक 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 कोई बोल दिया हो गया, ख़त्म, सब चीज़ ख़त्म, एक ही मिनट में। इतना दिन का रिश्ता 1 सेकंड में ख़त्म। तो यह 12वीं सदी में से आ रहा था, तो यह गलत था। महिलाओं ने इस पर केस किया। सायरा बानो नाम की एक महिला थी, केस हुआ था, आगे बताते हैं। तो देखिए, इस्लाम में तलाक के बाद दोबारा विवाह नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या था और लोग को फ़ायदे भी थे इसमें। इस्लाम में जो होता है, अब जो मानिए कि कोई हड़बड़ी में कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा के लिए और कोई तलाक दे दिया, बोल दिया तलाक तलाक तलाक, रिश्ता ख़त्म। अब
तलाक के बाद वह दोबारा विवाह नहीं कर सकता है। अब वह दोबारा विवाह कैसे करेगा? तो इसके लिए हलाला रखा जाता है। अब देखिए कैसे है। किसी और से शादी, फिर तलाक, फिर पहले वाले से निकाह। देखिए इसको समझते हैं। अगर आप किसी को तलाक दे दिए हैं, अगर चाहते हैं कि हम फिर से उससे शादी कर ले तो नहीं कर सकते हैं। आपको किसी और से शादी करना होगा, फिर उसको तलाक देना होगा, फिर आप इससे शादी कर सकते हैं। तो इसको हलाला बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी को तलाक दे दिए। अब तलाक दे दिए और आपसे कोई शादी कर लिया। अब शादी कर लिया तो वह, अब कोई यंग व्यक्ति है, उससे कोई शादी कर ले तो वह 2 दिन के लिए ही भी रह गया तो मतलब काम खराब हो जाएगा। तो इसी के लिए जो बूढ़े लोग थे तो उनसे क्या किया जाता था कि मान लीजिए कि कोई झगड़ा कर लिया, तलाक दे दिया, और इसमें जो बूढ़े लोग थे इस्लामिक में, वे लोग से क्या कहता था कि हाँ ठीक है भाई, आप हमको इतना रुपया दो, 5,000 10,000 रुपया दो। वो लोग पैसा ले लेते थे और शादी कर लेते थे, और फिर हाँ वो वहाँ तलाक दे देते थे उसको, और फिर वह शादी कर लेता था। तो इस तरह हलाला, और इससे उन लोगों की कमाई भी हो जाती थी। तो उन लोगों की कमाई खत्म हो गई, इसलिए उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जबकि यह सच था कि इससे महिलाओं को बहुत ही परेशानी हो रही थी, महिलाएं बहुत ही समस्या से जूझ रही थी। सायरा बानो नाम की एक महिला ने यूनियन ऑफ इंडिया पर केस किया, जिसमें 5 जज बैठे थे, 2 फेवर में थे, 2 इसके अगेंस्ट में थे, और एक अन इस्लामिक थे। 1 सेकेंड। तो देखिए इसमें 5 जज बैठे थे, 2 फेवर में थे, 2 अगेंस्ट में थे। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 13 में क्या कहता है। आर्टिकल 13 में कहता है, आपको हम बताते हैं। देखिए आर्टिकल 13 में क्या है कि अगर हमारे कारण किसी के मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है तो वह मूल अधिकार घटा दिया जाएगा। देखिए यह उन लोगों का मूल अधिकार था, लेकिन आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि अगर किसी के कारण, किसी संविधान के कारण, किसी नियम के कारण अगर हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो मूल अधिकार को घटा दिया जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 तलाक हटा नहीं है पूरी तरह से, 3 तलाक अभी 3 तलाक है, पर इंस्टेंट 3 तलाक हट गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक खत्म हो गया है। अगर कोई ऐसा गलती फिर से करता है तो उसके लिए क्या सज़ा है। 3 तलाक की सज़ा समझते, देखिए संज्ञेय अपराध, इसको संज्ञेय अपराध में गिना जाएगा। बिना वारंट की पुलिस आपको उठा ले जाएगी। शिकायत महिला करेगी, क्योंकि हमेशा इस क्षेत्र में 90% क्या 99% महिला ही पीड़ित होती है। जमानत के लिए आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। 3 साल की सज़ा हो सकती है। समझौता महिला से करना होगा आपको कि हाँ देखिए, महिला से आप कर ले कि अगर दोनों एक दूसरे समझौता करके अगर फिर से रह जाए तो कोई बात नहीं। बच्चे, अगर तलाक हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो बच्चे हमेशा महिला के पास ही रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 3 तलाक समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।